नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पर। मैं रत्नेश पांडे। चुनाव बिहार में विधानसभा का है और इस विधानसभा चुनाव से ठीक पहले राहुल गांधी की एक बड़ी जीत होती हुई दिख रही है। देखिए, बिहार में राहुल गांधी की सक्रियता जबरदस्त देखी जा रही है। हर छोटे मुद्दे को राहुल गांधी देश स्तर पर उठा रहे हैं। राहुल गांधी जिस तरीके से बिहार में सक्रियता दिखा रहे हैं, हर कार्यक्रम में राहुल गांधी को इनवाइट किया जा रहा है। देश में लोकसभा के अंदर नेता प्रतिपक्ष के भूमिका में राहुल गांधी हैं और बिहार में चूंकि कांग्रेस का कुनबा मजबूत करना है, कांग्रेस को उस पटल पर पहुंचाना है जो कभी कांग्रेस का गढ़ बिहार हुआ करता था। तो एक बार फिर से उसी पैटर्न पर राहुल गांधी काम कर रहे हैं और राहुल गांधी ताबड़तोड़ बिहार में आ रहे हैं। उनकी टीम, मैंने आपको बताया था कि उनकी टीम बिहार में जबरदस्त रूप में काम कर रही है। सक्रियता राहुल गांधी की टीम की जबरदस्त है। इलेक्शन कमीशन और बिहार के बूथ स्तर पर जाकर तमाम अपडेट लिए जा रहे हैं कि कितने वोटर्स हैं, क्या है क्या नहीं है। इन तमाम चीज़ों का अपडेट राहुल गांधी ले रहे हैं। और राहुल गांधी ने, मैंने आपको खबर बताया था कि बीते दिनों आरोप लगाया कि बिहार के विधानसभा चुनाव में ईवीएम का बड़ा घोटाला किया जा सकता है। इसको लेकर के उनका एक लेख, एक जो पत्रिका है वो कहीं ना कहीं, पत्रिका माफ कीजिएगा, उनका जो लेख था, आर्टिकल था, अखबारों में छपा था और उस आर्टिकल के आधार पर ही बिहार में होने वाले विधानसभा चुनाव में जो उन्होंने चुनाव आयोग के कई नीतियों पर सवाल उन्होंने खड़े किए थे। इसके अलावा ये भी सवाल उन्होंने खड़ा किया था कि इस बार के चुनाव में खेल हो सकता है। साथ ही साथ उन्होंने मांग की थी कि ब्रॉडकास्टिंग जो है लाइव वो कहीं ना कहीं होनी चाहिए। तो इलेक्शन कमीशन ने राहुल गांधी की इस बात को मान लिया है और राहुल गांधी की इस बात को मानते हुए उन्होंने कहा कि आपको बता दें कि 100% वेबकास्टिंग जो है वो कराई जाएगी। भारत निर्वाचन आयोग ECI द्वारा देखिए, बीते दिनों उपचुनाव थे, कई सीटों पर 5 जगहों पर उपचुनाव थे जहां पर इसका 100% सफलता जो है वो हासिल कराया गया, यानी कि 100% वेबकास्टिंग हुई और इसमें सफलता कहीं ना कहीं होती हुई दिख रही है। तो इसको लेकर के निर्वाचन आयोग ने हालांकि 6 दिन पहले ही ये पूरा मामला क्लियर कर दिया था कि 100% वेबकास्टिंग कराई जाएगी। इलेक्शन जो बूथ होते हैं उस बूथ स्तर पर कैसे धांधली हो रहा है, क्योंकि महाराष्ट्र के चुनाव में राहुल गांधी ने आरोप लगाए थे कि बूथ पर धांधली किए गए हैं और इसको लेकर के कई बार सदन में राहुल गांधी आवाज भी उठा चुके हैं। हालांकि भारतीय जनता पार्टी ने राहुल गांधी को कई जवाब भी दिए हैं, लेकिन राहुल गांधी को फिर भी भरोसा नहीं हुआ और इस वजह से उन्होंने 100% वेबकास्टिंग कराने की बात डिमांड की थी और ये डिमांड निर्वाचन आयोग की तरफ से पूरी की गई। और बीते दिनों, यानी कल की अगर बातचीत करें, सोमवार की अगर बातचीत करें, तो कई सीटों पर, देश भर के कई सीटों पर, विधानसभा की सीटों पर उपचुनाव हुए जहां पर 100% वेबकास्टिंग किया गया। और आपको बता दें कि इसको लेकर के निर्वाचन आयोग ने एक आर्टिकल भी जारी कर दिया है कि भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा बीते दिनों 5 विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों के लिए आयोजित चुनाव में पिछले 4 महीनों में आयोग द्वारा शुरू की गई अनेक प्रमुख नई पहलों का सफलतापूर्वक देखा गया है, जिसकी परिकल्पना मुख्य निर्वाचन आयुक्त श्री ज्ञानेश कुमार ने निर्वाचन आयुक्त डॉक्टर सुखबीर सिंह संधू और निर्वाचन आयुक्त डॉक्टर विवेक जोशी के साथ मिलकर किया है। गुजरात में 24 कदी और 87 विश्वादर, केरल में 35, नीलांबूर में, पंजाब में 64, लुधियाना पश्चिम बंगाल में 80, कालीगंज में विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में उपचुनाव हुए। इस उपचुनाव के दौरान 5 विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों में 1354 मतदान केंद्रों पर PS पर मतदान हुआ। नई पहल में सभी मतदान केंद्रों पर निर्वाचन के लिए मोबाइल डिपॉजिट सुविधा का प्रावधान शामिल है तथा वोटर टर्नआउट साझा करने की उन्नत प्रक्रिया भी शामिल है, जिसके परिणाम स्वरूप मतदाता के अनुमानित रुझान तेजी से अपडेट किए गए, जिससे सुनिश्चित होता है कि मतदान केंद्र छोड़ने से पहले पीठासीन अधिकारी मतदान समाप्ति पर VTR डेटा को अपडेट कर सकेंगे। 100% मतदान केंद्र पर वेबकास्टिंग हो, जिससे पूरी मतदान प्रक्रिया की निरंतर निगरानी सुनिश्चित हो सके। और साथ ही सभी पीठासीन अधिकारी को व्यक्तिगत रूप से मॉक पोल का प्रशिक्षण दिया गया। साथ ही लगभग 2 दशकों में पहली बार उपचुनाव से पहले निर्वाचन नियमावली पर विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण किया गया। उपचुनाव में इन उपायों के सफल कार्यान्वयन ने आगामी बिहार विधानसभा चुनाव में इन सभी उपायों को पूरी तरीके से लागू करने का मार्ग प्रशस्त कर दिया है। तो देखिए, राहुल गांधी ने इसको लेकर डिमांड की थी। राहुल गांधी ने एक ट्वीट भी किया था और उन्होंने ट्वीट में ये लिखा था कि चुनाव कैसे चुराया जाए।
2024 महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव लोकतंत्र में धांधली करने का खाका था। मेरा लेख दिखाता है कि यह कैसे हुआ। पहला चरण, चुनाव आयोग की नियुक्ति के लिए पैनल में धांधली। दूसरा चरण, फर्जी मतदाताओं को मतदाता सूची में शामिल करना। तीसरा चरण, मतदान प्रतिशत बढ़ाना। चौथा, फर्जी मतदान को ठीक उसी तरह लक्षित करें जहां भाजपा को जीतना है। चरण पांचवा, सबूत छिपाए। यह समझना मुश्किल ही नहीं है कि महाराष्ट्र में भाजपा इतनी हताश क्यों थी, लेकिन धांधली मैच फिक्सिंग की तरह है। जो पक्ष धोखा देता है वो खेल जीत सकता है, लेकिन संस्थानों को नुकसान पहुंचाता है, परिणाम में जनता का विश्वास खत्म करता है। सभी चिंतित भारतीयों को सबूत देखना चाहिए, खुद ही फैसला करें, जवाब मांगे, क्योंकि महाराष्ट्र की मैच फिक्सिंग अगली बार बिहार में होगी और फिर जहां भी भाजपा हार रही है। मैच फिक्सिंग चुनाव किसी भी लोकतंत्र के लिए जहर है। तो ये राहुल गांधी ने बीते दिनों एक ट्वीट किया था और ये तमाम पॉइंट्स राहुल गांधी ने लिखे थे, जिसके परिणाम जो चुनाव आयोग है वो चुनाव आयोग ने 100% वेबकास्टिंग के साथ नई तकनीक जो लागू की गई है उसका प्रशिक्षण एक तरीके से कहें तो उपचुनाव के हुए परिणामों पर उन्होंने देखी और सफलतापूर्वक इसको कहीं ना कहीं हासिल भी किया गया है। तो बिहार में चुनाव से पहले राहुल गांधी की एक बड़ी जीत हो गई है और इतना तो तय है कि महागठबंधन में अब तेजस्वी यादव का सीएम बनना लगभग फाइनल होता हुआ दिख रहा है, क्योंकि निर्वाचन आयोग भी अब ये मानता है कि राहुल गांधी जो मुद्दे उठा रहे हैं वो मुद्दा कहीं ना कहीं 100% जाहिर है बिहार की जनता के लिए। महाराष्ट्र वाला जो खेल था बिहार जो हुआ वो बिहार में ना हो, इसको लेकर के राहुल गांधी ने ये ट्वीट किया था। तो एक बड़ी उपलब्धि, बड़ी जीत राहुल गांधी खासतौर पे महागठबंधन की सरकार को होता हुआ दिख रहा है। आपको क्या लगता है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में छोड़िए। जुड़े रहिए अपने चैनल के साथ। धन्यवाद।